बच्चों, आज आपके साथ डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? परमेय तथा अपरमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अर्थात जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, परमेय और अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं उनमें आती हैं। दोनों ही संख्याओं का जो सम्मिलन है परमेय और अपरमेय का, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे परिभाषा के रूप में बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग या तो धनात्मक होता है या शून्य होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं का जो सेट है इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q यूनियन T, अर्थात ऐसी संख्याएं जो या तो परमेय हैं और या अपरमेय हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आती हैं। यानी परमेय और अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आएंगी। दूसरे प्रकार से इसे ऐसे बोल सकते हैं, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर या तो 0 प्राप्त होता है या 0 से बड़ी अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, यहां सबसे महत्वपूर्ण है वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके कुछ सबसेट्स होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कौन कौन से वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। तो सबसे पहले आता है धन पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। नेचुरल नंबर्स में 1 से लेके आगे तक की सारी संख्याएं आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड आगे तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे हम कैपिटल N या Z प्लस या I प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इनमें केवल जो पूर्णांक हैं वही आते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, 0, इनमें से कोई भी नहीं आएगा नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में केवल वो आएंगे जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, 1 से स्टार्ट हैं और इनफाइनाइट तक हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और अगर नेचुरल नंबर्स में हम शून्य को और ऐड कर दें तो ये फिर होल नंबर्स बन जाते हैं। अर्थात होल नंबर्स के सेट में जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो आते ही हैं, एक 0 और बढ़ जाती है, शून्य और बढ़ जाता है। तो चलिए, होल नंबर्स के बाद में अगला सेट आता है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स को हम I माइनस या Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनमें ऋण पूर्णांक आते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड डॉट डॉट आगे इनफाइनाइट तक। अगला सबसेट है पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? देखिए, जो हमारे होल नंबर्स थे वो तो इसमें आते ही हैं पूरे के पूरे। होल नंबर्स के साथ में जो नेगेटिव इंटीजर्स हमने आपको जो बताए थे वो और इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो पूर्णांक हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनमें देखिए आप 0 भी आती है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो पूर्णांकों के जो सेट होगा उसमें 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट आगे तक, और -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट जितने भी पीछे इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं वो सारे आएंगे इसमें। चलिए, अब आगे चलते हैं परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो देखिए, इसमें क्या है, परमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो परमेय संख्याओं का जो सेट है उसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू P अपॉन Q, जबकि PQ
बिलोंग्स टू आई तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p और q पूर्णांक हैं तथा जो हर है, जो q है, वो शून्य नहीं है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों पूर्णांक हों और हर शून्य के बराबर नहीं हो, वो सभी परमेय संख्याएं आती हैं। अब देखिए अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, इनमें क्या क्या आता है। इसके सेट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, अर्थात ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं जो कि परमेय नहीं है, वो सभी अपरमेय कहलाती हैं। अर्थात अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आप परमेय संख्याओं को हटा दें तो जो शेष नंबर्स आपके पास बचते हैं वो कहलाते हैं अपरमेय संख्याएं। अब देखिए, ये जो अभी मैंने वास्तविक संख्याओं के जितने भी सबसेट्स आपको बताए, उसे आप एक चार्ट के रूप में देखना चाहें तो ऐसे इसे याद रख सकते हैं। रियल नंबर्स जिन्हें हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसके दो भाग होते हैं, रैशनल नंबर्स कैपिटल क्यू और इर्रेशनल नंबर्स कैपिटल टी। तो देखिए, इर्रेशनल जो नंबर्स हैं, अपरमेय संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे √2 है, √3 है, और भी बहुत सारी हैं। पाई भी हमारी अपरमेय संख्या है। और इधर की साइड में अगर आप आए रैशनल नंबर्स यानी परमेय संख्याएं, तो देखिए परमेय संख्याएं जो होती हैं उनके सबसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है एन, कैपिटल एन, यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी, उनमें अगर आप शून्य को ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर आप पूर्ण संख्याओं में जो ऋण पूर्णांक है उनको ऐड कर दें तो ये आपके कैपिटल आई अर्थात इंटीजर्स यानी पूर्णांक बन जाते हैं। और इन सबको मिला के जो सेट बनता है वो आपका सेट बनता है रैशनल नंबर्स अर्थात परमेय संख्याएं। तो देखिए, आपकी समझ में आ चुका होगा ये। एक बार मैं पुनः आपको इनको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? परमेय और अपरमेय दोनों मिला के रियल नंबर्स हैं, यानी परमेय और अपरमेय दोनों का जो सम्मिलित समुच्चय है वो रियल नंबर्स का सेट होगा। और रियल नंबर्स में परमेय अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं। और रियल नंबर्स का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के जो उपसमुच्चय हैं उनमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और 2, 3, 4 आगे तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में न कोई ऋण पूर्णांक आएगा, न शून्य आएगी, ना ही कोई भिन्नात्मक संख्याएं आएंगी। इनमें केवल वही संख्याएं आएंगी जो आपके सामने प्रदर्शित हैं। 1 से प्रारंभ होंगी, 1, 2, 3, 4 और आगे तक अनंत तक ये चलती जाएंगी। चलिए, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को और सम्मिलित कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर आप होल नंबर्स में जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋण पूर्णांक हैं, उनको और सम्मिलित कर दें तो फिर ये पूर्णांक बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है। और अब देखिए परमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं है, वो सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं तथा परमेय संख्या नहीं है, वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर आप परमेय संख्याओं को हटा दें तो जो शेष संख्याएं आपके पास बचेंगी वो अपरमेय संख्याएं रह जाएंगी। चलिए, धन्यवाद।